Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow. Today's topic Bryonia alba. It is important topic. It is important homeopathic remedy as an exam point of view. As a medical student आपको पता होना चाहिए कि ब्रायोनिया अल्बा का कॉमन नेम क्या है, उसके इंट्रोडक्शंस क्या है और उसके गाइडिंग सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. देन स्टार्ट करते हैं ब्रायोनिया अल्बा. फर्स्ट तो उसका कॉमन नेम क्या है, वाइट ब्रायोनी इसका कॉमन नेम होता है. प्रूवर कौन है, डॉक्टर हैनीमन ने ब्रायोनिया अल्बा को प्रूव किया था. किससे बिलोंग करती है, फैमिली है कुकुरबिटेशियाई फैमिली से बिलोंग करती है ब्रायोनिया अल्बा. स्पेशली यूजफुल इन एक्यूट डिजीज़. ये ब्रायोनिया अल्बा जो होती है स्पेशली किस में यूज़ होती है, एक्यूट डिजीज़ में यूज़ होती है. डॉक्टर डजन सेज विदाउट ब्रायोनिया वी माइट नीडेड टू शट आवर शॉप्स. मतलब डॉक्टर जो डजन थे वो कहते हैं अगर आपके पास ब्रायोनिया नहीं है अपने तो विदाउट ब्रायोनिया वी माइट नीडेड टू शट आवर शॉप्स. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जो कि एक यूज़फुल है इन एक्यूट डिजीज़ में. क्लिनिकल में किस पे दे सकते हैं, थर्स्ट में. एंट्रिक फीवर मीन्स वो टाइफाइड फीवर को, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस्ट्रिक की जो भी डिसऑर्डर्स है उसमें दे सकते हैं. हेडेक में, निमोनिया में, इन द अर्ली स्टेज ऑफ निमोनिया में ब्रायोनिया अल्बा दे सकते हैं. ये इनका क्लिनिकली था एक्सेट्रा. स्फीयर ऑफ एक्शन किस पे होता है, सीरस मेम्ब्रेन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जो लीवर होता है लीवर पे होता है, एंड फाइब्रस टिश्यूज़ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ब्रेन पे. इट मेन सीट ऑफ एक्शन. रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रेन पे इसका मेन सीट ऑफ एक्शन होता है. इन पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म बाय विच ये कॉज हुआ, उसका मैकेनिज्म क्या है उसको पैथोजेनेसिस बोलते हैं. तो इन ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी. तो ब्रायोनिया अल्बा में क्या होता है, पेशेंट का जितना भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो कैसा हो जाता है, ग्रेट ड्राइनेस हो जाती है एंड लैक ऑफ सिक्रीशन हो जाता है. उसमें ग्रेट ड्राइनेस हो जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन, जितने भी बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन में, लिप्स हो गया, माउथ हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, जीआईटी ट्रैक हो गया, एलिमेंट्री ट्रैक. तो उसमें कहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसे हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे. तो पेशेंट में कैसे देखिएगा, ग्रेट ड्राइनेस मिलेगी एंड लैक ऑफ सिक्रीशन मिलेगा. अफेक्ट बॉडी क्वांटिटी एंड क्वालिटी एज वेल एज सर्कुलेशन, अफेक्ट ब्लड की क्वांटिटी एंड क्वालिटी जो है उसको भी ये क्या, एज वेल एज ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको अफेक्ट करेगा. जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज फ्लो एंड पावर ऑफ हार्ट एक्शन. जिसकी वजह से जो पावर और फ्लो है हार्ट उसकी वजह से फ्लो इंक्रीज होएगा ब्लड का एंड पावर ऑफ हार्ट एक्शन इंक्रीज होएगा. देन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा, मेकअप ऑफ द बॉडी. जो पर्सन रहेगा ब्रायोनिया अल्बा का, टॉल स्लेंडर पर्सन हैविंग डार्क हेयर, डार्क कम्प्लेक्शन एंड फर्म मसल फाइबर. तो कैसा रहेगा, टॉल स्लेंडर पर्सन रहेगा और उसका डार्क हेयर रहेंगे, डार्क कम्प्लेक्शन रहेगा एंड फर्म मसल फाइबर्स रहेंगे. रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड. तो पेशेंट कैसा रहेगा, हॉट पेशेंट्स रहेंगे, हॉट पेशेंट रहेगा उसको. देन मियाज 16 रहेगा. डायथिसिस रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस रहेगी, रूमेटिक डायथिसिस रहेगी उनके, और गाउटी मतलब वो टेंडेंसी टूवर्ड्स उनको जल्दी से गाउटी रूमेटिक ये सब हो जाएंगे. तो इसकी वजह से क्या, रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस होती है इनकी. गाइडिंग सिम्टम्स क्या क्या होता है, ऑल द कंप्लेंट्स आर वर्स फ्रॉम द मोशन. तो ये इसका की नोट सिम्टम्स है. इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक और मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि ऑल जितने भी कंप्लेंट्स है ब्रायोनिया अल्बा में, ऑल द कंप्लेंट इसकी क्या वर्स हो जाएंगे फ्रॉम द मोशन से. जब भी वो चलेगा फिरेगा और वो मोशन करेगा वर्क इधर से उधर, तो उससे क्या उसके कंप्लेंट क्या आएंगे, वो एग्रावेट होंगे और ख़राब हो जाएंगे, वर्स हो जाएंगे. एमिलिरेशन बाय एब्सोल्यूट रेस्ट एंड प्रेशर. और एमिलिरेशन उसको रिलीफ बेटर होएगा बाय एब्सोल्यूट रेस्ट एंड प्रेशर से. मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट करेगा, वो आराम से लेटा रहेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा. और बाय प्रेशर से, जैसे समझो फॉर एग्जांपल उसके लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है तो उस पर प्रेशर देने से उसको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा. तो एमिलिरेशन बाय रेस्ट एंड बाय प्रेशर पे. ऑल कंप्लेंट्स डेवलप स्लोली एंड हैव अ इंसीडियस बिगनिंग. और जितने भी कंप्लेंट्स है उसकी डेवलप स्लोली होती है, धीरे धीरे वो क्या डेवलप होता है. एंड हैव अ इंसीडियस बिगनिंग मतलब ग्रेजुअली ये डेवलप होता है विदाउट एनी नोटिसिंग. मतलब उसके सिम्टम्स बिगनिंग में स्टार्टिंग में नहीं दिखते हैं. तो इंसीडियस मीन्स वो स्लोली डेवलप होता है और वो उसके जो सिम्टम्स है वो दिखाई नहीं देते हैं. इंसीडियस बिगनिंग होती है. ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने पहले देखा कि इसमें क्या ड्राइनेस होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, जैसे लिप्स हो गया, माउथ, नोज, रेस्पिरेटरी ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल. तो इसकी ड्राइनेस होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ के पूरे ड्राई होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोड्यूसेस ड्राई, हार्ड एंड नॉटी स्टूल. तो स्टूल कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा, हार्ड रहेगा और नॉटी स्टूल रहेगा. ड्राई स्पामोडिक कफ रहेगा. स्पामोडिक कफ में तो पूरा स्पाज्म हो जाएंगे, कफ ऐसे बहुत स्पाज्म होके कफ का क्या होएगा, कफ आउट एक्सपिरेशन होएगा कफ का. स्टिचिंग पेन रहेंगे.
Stitching pain run through the whole bryonia, which relieve by absolute rest and pressure and by lying on pain side. तो ब्रायोनिया का एक तो अवर्स फ्रॉम द मोशन ये एक इंपॉर्टेंट की नोट है, एंड देन ये भी कि ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इसके की नोट है, इसकी वजह से क्या ड्राई हार्ट एंड नोटिस टूल ड्राई स्पामेटिक कफ एंड स्टिचिंग पेन होगा. देन स्टिचिंग पेन ये कि रन थ्रू द होल ब्रायोनिया, मतलब स्टिचिंग पेन उसको रन उसके चेस्ट पे स्टिचिंग पेन होएगा जो कि होल द ब्रायोनिया में ये रन रहेगा. रिलीफ बाय एब्सोल्यूट रेस्ट एंड प्रेशर एंड बाय लाइंग ऑन पेनफुल पेन. जो स्टिचिंग पेन रहेगा वो रिलीफ होएगा, रेशन होएगी, बेटर फील करेगा बाय एब्सोल्यूट रेस्ट है, या फिर जहाँ पे स्टिचिंग पेन हो रहा है उसको प्रेशर देने पे और बाय लाइंग ऑन पेनफुल साइड से उसको रिलीफ मिलेगा. ग्रेट थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर एट लॉन्ग इंटरवल, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट की नोट है. जो ये भी जितने भी मतलब उसको ग्रेट थर्स्ट होगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर इन लॉन्ग इंटरवल पे. ग्रेट एपेटाइट रहेगा, ईट वोरेसियसली मीन्स बहुत इम्पेशेंटली वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को मतलब ईट करेगा, खाएगा. एंड गवर्नमेंट्स होगा मीन्स गवर्नमेंट्स मीन्स इंटरेस्ट इन कैसे उसको फूड खाने में, मतलब खाना खाने में बहुत इंजॉय करेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को खाएगा. मेन वो लार्ज अमाउंट फूड खाएगा. ब्रायना का जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना खाता है और इम्पेशेंटली खाता है. उसको ग्रेट एपेटाइट होती है, ग्रेट हंगर होती है उनमें. ड्रॉप्सिकल इफ्यूज़न इनटू द सीरस साइनोवियल मेम्ब्रेन, अगर सीरस में ड्रॉपिकल इफ्यूज़न हो जाएगा तो प्लूरिसी कॉज होगी. साइनोवियल मेम्ब्रेन में ड्रॉप्सिकल इफ्यूज़न कॉज हुआ थ्रोमेटिक आर्थराइटिस रिजल्टिंग में होगा. डिज़ायर फॉर थिंग व्हेन ऑफर्ड आर इमीडिएटली रिफ्यूज, जो उसको चीज़ें चाहिए रहती है जब उसको ऑफर्ड करो तो वो रिफ्यूज़ कर देता है. उसको डिज़ायर किस किस चीज़ों की होती है? स्वीट की, कॉफ़ी की, कोल्ड एसिड ड्रिंक की, सोर ड्रिंक की. एवर्जन होता है जो उसको नहीं पसंद होता है, डिसलाइक करता है मिल्क को, रिच फूड को, फैटी एंड ग्रेसी फूड को. मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट एग्रावेटेड इन द समर हीट एंड आफ्टर मील, जितने भी इसके कंप्लेंट्स होते हैं वो कभी एग्रावेट होंगी, उसकी तकलीफ़ें बढ़ेंगी समर में, हीट में और आफ्टर मील के बाद. विकेरियस ब्लीडिंग मतलब मेंसेस के टाइम पे ब्लीडिंग यूट्रस की जगह यूट्रस मतलब इंस्टेड ऑफ यूट्रस किसी और बॉडी पार्ट से होना. फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें क्या होता है, नोज से ब्लीडिंग होती है. जब मेंसेस आती है तो वो यूट्रस से ब्लीडिंग ना होगी, नोज से ब्लीडिंग होगी. बहुत रेयर केस होता है ये. ब्रेस्ट हैवी रहेगा, हार्डनेस रहेगा, हॉट एंड पेनफुल, मतलब जो ब्रायोनिया की फीमेल पेशेंट होगी उसमें क्या सब ब्रेस्ट उनका हैवी रहेगा, हार्डनेस रहेगा, हॉट एंड पेनफुल रहेगा. लीस्ट मोशन सपोर्ट दैम टू हैंड टू प्रिवेंट द मतलब मस्ट सपोर्ट दैम, मतलब हैंड से उसको सपोर्ट करे कि वो कम से कम मोशन करे, जिससे वजह से उसको रिलीफ मिलेगा और उसको ठीक लगेगा. माइंड कैसा रहेगा इसका? द पेशेंट इज़ वेरी मोरोज एंड हील ह्यूमर, जो पेशेंट वेरी मोरोज मतलब बैड टेम्पर्ड का होगा एंड हील ह्यूमर रहेगा. एक्सीडिंगली इरिटेबल एंड इनक्लाइन टू एंग्री, मतलब बहुत इरिटेबल रहेगा और एंग्री रहेगा, गुस्से में रहेगा. ग्रेट एनजाइटी एंड मेंटल डिप्रेशन, ग्रेट एनजाइटी रहेगी उसमें, बहुत चिंतित रहेगा और मेंटल डिप्रेशन दिखेगा. डिलीरियम टॉक, डिलीरियम मतलब जब वो अनकॉन्शियस रहेगा, अनकॉन्शियस रहना, इल्यूजन और हेलुसिनेशन होना. डिलीरियम टॉक्स अबाउट डेली बिजनेस, अब वो बिजनेस की बातें करेगा, या फिर अगर कोई स्कूल चाइल्ड होगा तो अपने स्कूल की बातें करेगा. वर्ड्स एट अ नाइट, ये वर्ड्स कभी होगा एट नाइट पे डिलीरियम. डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम द बेड, मतलब वो बेड से एंड वांट टू गो होम, मतलब वो बेड से हट के कहीं बाहर जाना चाहता है. वांट टू गो होम ऑल दो द पेशेंट इज़ एट होम, वो घर में ही रहता है फिर भी वो ऐसा उसको डिज़ायर आता है कि वो अपने बेड से उठ के कहीं चले जाए, अपने घर पे चले जाए, जबकि वो अपने घर पे ही होता है. कॉन्स्टेंट मोशन लेफ्ट आर्म एंड लेग, कॉन्स्टेंट मोशन रहती है लेफ्ट आर्म और लेग में. और डिज़ायर फॉर थिंग विच आर रिफ्यूज्ड व्हेन ऑफर्ड, डिज़ायर होती है वो सब चीज़ों की जब डिज़ायर रहती है, जब उसको दो तो ऑफर्ड करो तो क्या करता है, रिफ्यूज़ कर देता है. ये उसका क्या है, माइंड है, ऐसा माइंड रहेगा. वीकनेस ऑफ माइंड एज इफ ही वुड फैंड. एलिमेंट्स होएगा, एलिमेंट्स मतलब उसकी दिक्कतें बढ़ेंगी किससे, एंगर से. टेकिंग कोल्ड करेगा, गेटिंग हॉट इन मतलब कोई हॉट चीज़ें लेगा और इन समर में उसकी जो एलिमेंट्स होंगी उसकी प्रॉब्लम होंगी वो बढ़ेगी. जनरल मोडालिटीज़ क्या, एग्रावेशन स्लाइस्ड मतलब थोड़ा सा भी मोशन करेगा तो उसको एग्रावेशन होगा. टच से, वार्म फूड से, ड्रिंक से. समर सप्रेस डिस्चार्ज ऑफ एनी स्किन और 9 PM पे उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो एग्रावेट होएगी. एम्बिलेशन कंप्लीट रेस्ट लाइंग ऑन पेनफुल साइड, प्रेशर एक्सेट्रा.
कंप्लीट रेस्ट करेगा और लाइंग ऑन पेनफुल साइड रहेगा, जिस साइड उसको पेन हो रहा है साइड सोएगा और प्रेशर देगा पेनफुल साइड पे, तो उसको क्या एमिलेशन मिलेगा और रिलीफ मिलेगा। और जो ब्रायोनिया का एक और मेन की नोट है वो क्या, ये एक राइट साइडेड रेमेडी होती है। ब्रायोनिया एक राइट साइडेड रेमेडी है, तो इसका मतलब ज़्यादा इफेक्ट किस पे रहेगा, राइट साइड पे रहेगा। दैट्स इट, ये था ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा का फीवर जो कि शॉर्ट में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ़ यू वांट फीवर ऑफ द ब्रायोनिया अल्बा देन कमेंट फॉर इट।